नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं राजस्थान की सियासी हलचल के साथ। गहलोत कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। नई कैबिनेट कल शपथ ग्रहण करेगी। राजस्थान में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें चल रही थी। सचिन पायलट लगातार अपने समर्थकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग कर रहे थे। कहा जा रहा है कि 4 से 5 पायलट समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे वक्त से खींचतान चली आ रही है। इसके चलते दिल्ली में राहुल गांधी के घर बैठकों का लंबा दौर भी चला। नई कैबिनेट का गठन 2023 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए किया जा रहा है। इससे पहले कल राजस्थान सरकार के 3 मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी ने इस्तीफा दे दिया था। कोरोना के चलते हुए विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता। अगर ये सच है तो इस्तीफे सब मंत्रियों के हो गए। कल 2 बजे सबको प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बुलाया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई, अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में। वहां पर माकन साहब उपस्थित थे, डोटासरा जी उपस्थित थे, सारे मंत्री उपस्थित थे और पार्टी नेतृत्व जो फैसला करता है तो सबने इस्तीफे दे दिए। अब कल 2 बजे सब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर इकट्ठे होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, माकन साहब तय करेंगे किसको कहाँ जाना है, कहाँ पर उसके बाद क्या प्रोग्राम होता है, सब डिसाइड हो जाएगा। और कांग्रेस की सियासी हलचल के बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं जयपुर से हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। देखिए, अशोक गहलोत ने अपने सारे मंत्रिमंडल से इस्तीफा ले लिया है। इसका मतलब ये है कि अब वो पूरी तरह से पुनर्गठन कर सकते हैं पूरे मंत्रिमंडल का और मंत्री परिषद का, दोनों का, यानी कि कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब समझ में ये आ रहा है कि 4 से 5 लोग जो पायलट समर्थक हैं उनको जगह मिल सकती है। इनमें जो नाम आगे चल रहे हैं, हेमाराम चौधरी, ब्रिजेंद्र ओला, दीपेंद्र सिंह शेखावत, मुरारी मीना और रमेश मीना, ये नाम आगे चल रहे हैं। और जहां तक अशोक गहलोत के खुद के लॉयलिस्ट का सवाल है, शकुंतला रावत का नाम चल रहा है, महेश जोशी को जगह मिल सकती है, विश्वेंद्र सिंह का भी नाम चल रहा है क्योंकि उन्होंने पायलट गुट के साथ उनको हटाया गया था उस समय में। जाट लीडर हैं, भरतपुर से हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर हैं। उनके अलावा बीएसपी के जो पूर्व एमएलए हैं उनको भी अकोमोडेट करना चाहेंगे अशोक गहलोत, क्योंकि उनका जो समर्थन है बहुत इंपॉर्टेंट है विधानसभा में। इनमें राजेंद्र सिंह गुड़ा और जोगेंद्र रवाना का नाम है, और जो निर्दलीय है वो भी चाहेंगे कि उनको भी जगह मिले क्योंकि उनका भी समर्थन है गहलोत सरकार को। इनमें संयम लोढ़ा, बाबूलाल नागर, ये नाम चल रहे हैं। महादेव खंडेला, उनका नाम चल रहा है। और ट्राइबल बेल्ट से जो मालविया जी हैं, उनका भी नाम चल रहा है। लेकिन आखिरकार क्या रहेगा ये देखना है कल 4 बजे जब मंत्रिमंडल शपथ लेगा। राजस्थान से अब रुख करते हैं पंजाब का, जहां पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। दरअसल करतारपुर साहिब में उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा भाई बता दिया। ये उस वक्त हुआ जब उनका स्वागत हो रहा था और वो करतारपुर गए थे। आपको बता दें कि कई लोग इस बात का सेहरा उन्हीं के सर पर बांधते हैं कि उनकी दोस्ती और इमरान खान की दोस्ती की वजह से एक गलियारा खुला। सिद्धू ने कहा कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। बाद में सिद्धू ने इस पूरे मुद्दे पर सफाई दी। जब विवाद हुआ, उन्होंने कहा कि बात का बतंगड़ कोई भी बना सकता है। On behalf of Prime Minister साहब, पाकिस्तान सबकी तरफ से आपको खुशामदीद है। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। We have been waiting for this day for so long. थैंक यू। लांगा खुलिया, मैं शुकराना करदा। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੋਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕੇ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। तो नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि मैं छोटी बात नहीं करता, मैं समंदर जैसे बड़ी बात करता हूं। लेकिन ये मौका मिल गया है आम आदमी पार्टी को नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधने का। पाकिस्तान आतंकवाद भी भेजता है, पंजाब के जरिए हमारे देश में नशा भी भेजता है, ड्रोन्स भी भेजता है,
टिफिन बॉम्ब्स भी भेजता है और पंजाब के डीजीपी लगातार ये बातें करते आए हैं। एक ऐसे दौर में अगर पंजाब सूबे की रूलिंग पार्टी के दो बड़े नेता चन्नी साहब और सिद्धू साहब पाकिस्तान प्रेम में लग जाएंगे और पाकिस्तान की महिमा मंडल करेंगे तो ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी, पंजाब की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत चिंताजनक बात है ये। और अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। कृषि कानूनों के रद्द होने के ऐलान के बाद किसान खुश तो हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि आंदोलन अभी खत्म होने नहीं जा रहा। आज संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक में तय हुआ कि ऐलान के मुताबिक 29 नवंबर को संसद मार्च किया जाएगा। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। कृषि कानून रद्द होने के बाद सिंघू बॉर्डर पर स्टेज को बाकायदा फूलों से सजाया गया, मिठाइयां बांटी गईं, घंटों गुरु का कीर्तन किया गया। जीत की खुशी मनाने भारी तादाद में किसान पंजाब और दूसरे राज्यों से सिंघू बॉर्डर पहुंचने लगे। अभिनेत्री गुलपनाग भी किसानों के बीच पहुंची। हैरान करने वाली अनाउंसमेंट तो ज़रूर थी, पर इस अनाउंसमेंट से हम लोग खुश हैं क्योंकि ये जो एक जीत है वो किसानों की जीत है, किसानों के दृढ़ संकल्प की जीत है। पिछले एक साल से सर्दी में, गर्मी में, कोरोना काल के बीच वो यहाँ डटे रहे हैं। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि ये जो अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी ने अब की है वो अगर कुछ महीने पहले की होती तो शायद 700 से भी अधिक लोगों की जान नहीं गई होती। संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें यह तय हुआ कि किसान ऐलान के मुताबिक अपने सारे कार्यक्रम करते रहेंगे। किसान 22 तारीख को लखनऊ में बड़ी महापंचायत करेंगे। 29 नवंबर से हर रोज 500 की तादाद में संसद मार्च किया जाएगा। किसान संगठन सरकार से बातचीत करने की अपील करेंगे। एमएसपी की गारंटी को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। जो भी कार्यक्रम हमने घोषित किए थे वो बदस्तूर होंगे। 22 तारीख को लखनऊ में इको पार्क में रैली होगी और अब तो और भी ज्यादा जोश के साथ अब तो विजय मिली है भाई, देश के तमाम किसानों को हम आमंत्रित करेंगे कि मोर्चे पे आइए। किसानों का कहना है कि वो यूपी में आंदोलन और तेज करेंगे क्योंकि अभी तक लखीमपुर हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं किया गया है। जो लखीमपुर नरसंहार है, नरसंहार के जो दोषी हैं आज भी खुले घूम रहे हैं, तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए, वो भी हमारा एक मिशन है। और एमएसपी पे सरकार बुला के क्या बात करती है, किस वे में जाता है एमएसपी का इश्यू, अभी आंदोलन ये चलता रहेगा। किसान अभी जीत का जश्न मना रहे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या किसान संसद से कानून रद्द होने के बाद भी दिल्ली सीमाओं से चले जाएंगे। किसानों की बैठक में चर्चा हुई कि अगर ये तीनों कानून रद्द करने थे तो फिर पहले ही कर देते, 700 किसानों की मौत नहीं होती। और उनको लगता है कि ये सही मौका है, सरकार दबाव में है, तो एमएसपी की गारंटी पर भी सरकार से कोई वादा ले लिया जाए, क्योंकि दोबारा अगर किसान चले गए तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना मुश्किल होगा। फिलहाल आखिरी फैसला रविवार को 1 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की पूरी बैठक में लिया जाएगा कि क्या किसान संसद में ये तीनों बिल जब रद्द हो जाएंगे उसके बाद दिल्ली की सीमाओं से जाएंगे या नहीं। इसके लिए कल रविवार को एक बैठक है, उसमें आखिरी फैसला होगा। सहयोगी गौरी प्रसाद के साथ सिंघू बॉर्डर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में कई सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उनके उत्तर प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन था। बीजेपी के लिए चुनावी साल में प्रधानमंत्री की राज्य में मौजूदगी बेहद अहम है। हालांकि अभी सबसे ज्यादा नजर कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले और इसको लेकर हो रहे विवादों पर है। लगातार दूसरे दिन उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगले साल चुनावों से पहले प्रधानमंत्री के बढ़ते दौरों से बीजेपी को जीत की उम्मीद है, लेकिन अभी नजर कृषि कानूनों पर हो रही राजनीति पर ज्यादा है। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी, जिनके विचार इस मुद्दे पर लगातार पार्टी से अलग सामने आ रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑनलाइन चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कृषि कानूनों को रद्द करने के फैसले के बाद 4 बड़ी मांगे रखी हैं। अपनी चिट्ठी में वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया है कि अगर निर्णय पहले ही हो जाता तो 700 किसानों की जान बचाई जा सकती थी। जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिजनों के लिए उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। वरुण गांधी ने लिखा है कि किसानों पर राजनीति से प्रेरित दायर मुकदमे वापस लिए जाएं। साथ ही उन्होंने लखीमपुर खीरी मामले में
केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, जिनका बेटा मामले में मुख्य आरोपी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक और सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने सवाल उठाया है कि तीनों कानूनों में काला क्या है। किसी से हमने पूछा था किसान नेता से कि हमको ये बता दीजिए कि इसमें काला क्या है। आप सब कहते हैं काला कानून है। मैंने कहा इंक के अलावा कुछ काला है क्या? किसान संगठनों के आपस के अंदर वर्चस्व की लड़ाई थे, किसी कारण से वो लोगों तक, खासकर छोटे किसान का फायदे की बात नहीं सोच रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस ले लिया। बट आज भी उत्तर प्रदेश में जहां कुछ महीनों में चुनाव होने हैं, वहां सबसे बड़ा मुद्दा लखीमपुर खेड़ी का वाकया ही बना रहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी में लिखा है कि लखीमपुर में मारे गए किसानों के परिजनों को न्याय मिले, ये प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने साथ ही प्रधानमंत्री को गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के साथ स्टेज साझा करने में सावधानी बरतने को कहा है। समाजवादी पार्टी के नेता ने शुक्रवार को अजय मिश्र की गृह मंत्री अमित शाह के साथ स्टेट पुलिस चीफ कॉन्फ्रेंस की तस्वीर को ट्वीट किया था। सभी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ अपने शहीद परिजनों के लिए न्याय चाहते हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्हें न्याय की कोई आस नहीं है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आपके उसी मंत्री के साथ मंच साझा करते हैं, तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। रविवार शाम को दिल्ली लौटने से पहले प्रधानमंत्री लखनऊ में ही रहेंगे। इस हफ्ते नरेंद्र मोदी 4 दिन उत्तर प्रदेश में रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि उनके दौरे और ज्यादा बढ़ेंगे। बस्ती में मजहर आजाद के साथ लखनऊ से आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। ले रहे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आर्यन खान का बेल ऑर्डर जारी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आर्यन और बाकी आरोपियों के बीच साजिश के कोई सबूत नहीं। ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का बेल ऑर्डर जारी हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेल ऑर्डर में कहा कि आर्यन और बाकी आरोपियों के बीच साजिश के कोई सबूत नहीं है। उनके बीच व्हाट्सएप चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। ये भी कहा कि आर्यन, मुनमुन और अरबाज एक साथ क्रूज में सफर कर रहे थे। ये अपने आप में उनके खिलाफ साजिश के आरोप का आधार नहीं हो सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को, आपको बता दें कि दरअसल इस मामले में, उस केस में आर्यन खान को एनसीबी ने 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और 28 अक्टूबर को आर्यन खान को शर्तों के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, जिसका ऑर्डर अब आया है। और बेल ऑर्डर रिलीज होने के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर एनसीबी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये किडनैपिंग और उगाही का मामला था। किरण गोसावी की सेल्फी लीक होने के चलते जाली केस बनाया गया था। हाई कोर्ट के आदेश से ये स्पष्ट हो गया कि आर्यन खान के मामले में पूरी तरह से फर्जीवाड़ा रचा गया। ये पूरी तरह से किडनैपिंग और उगाही का मामला था। सेल्फी लीक होने के कारण फर्जीवाड़ा करके जाली मामला बनाया गया। अब जिस तरह से हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, स्पष्ट हो गया कि फर्जीवाड़ा रचा गया। केंद्र सरकार को समझना पड़ेगा कि कोई अधिकारी फर्जीवाड़ा रचकर पूरी तरह से लोगों को बदनाम कर रहा है, उगाही कर रहा है, ऐसे अधिकारी पे कार्रवाई करे, उसे बचाने का काम ना करे। 9 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।